हाँ तो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का यानी कोऑर्डिनेट ज्यामिति के क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको देखेंगे। और इसे पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे इसमें जो सूत्र काम आने वाले हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला सूत्र है, एक बिंदु दिया गया है P है जिसके निर्देशांक x1 y1 व दूसरा Q है x2 y2। इन दोनों के मध्य क्या निकालनी है? दूरी। ठीक, P और Q के मध्य दूरी निकालनी है। तो पी क्यू बराबर, या इसे D से लिख सकते हैं, डिस्टेंस √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के मध्य दूरी है। अब किसी भी बिंदु जो कि मान लिया P है x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? ठीक है, तो मूल बिंदु से जो दूरी होती है किसी भी बिंदु की, वो D बराबर उस बिंदु के निर्देशांक का वर्ग करके हमको क्या करना है? जोड़ देना है रूट में। तो D बराबर √x² प्लस y²। अब दो बिंदु दिए गए हैं, इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक जैसे P और Q दिया गया है तो R इसका मध्य बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या होगा? यानी उसमें x और y का मान क्या होगा? x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। तो x बराबर x1 + x2/2, x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। ऐसे ही मान लेंगे एक बिंदु A है x1 y1, B है x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को जो है बिंदु P जो है जिसके निर्देशांक x, y m1 m2 में विभाजित करता है। यानी इसके दो हैं, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन कब होगा? ये बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। अब A और B को बिंदु P क्या कर रहा है? अंतः विभाजित कर रहा है, यानी इसे अंदर रखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा AB है। बिंदु P A को m1 में और B को m2 अनुपात में विभाजित करता है। तब P का जो मान होगा, यानी P के लिए x और y का जो मान होगा वो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होगा। ये x के लिए है। y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यदि बाह्य विभाजन करें यानी AB को बाहर से बिंदु P विभाजित करें, किस अनुपात में? पहला एक है m1 और दूसरा है m2 अनुपात। तब P के निर्देशांक क्या होंगे? m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और y के निर्देशांक होंगे m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। आगे देखते हैं। तो पांचवा है, बिंदुओं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो तीन बिंदुओं द्वारा बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। याद करने का तरीका क्या है? 123, 231, 312, ऐसे याद करने का तरीका है। अब किस समरेख के लिए प्रतिबंध क्या होता है? समरेख यानी एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। तो एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हैं। जो ये तीन निर्देशांक दिए गए हैं ये एक ही रेखा पर हैं। तो एक ही रेखा पर होंगे तो त्रिभुज तो बन नहीं पाएगा। अगर एक बिंदु अलग चला जाता तब त्रिभुज बन सकता था, लेकिन जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होंगे तब त्रिभुज बनेगा नहीं। तो इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। 2 से इधर गुणा करा देंगे, 0 बचेगा शेष ब्रैकेट वाला पार्ट। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब 7वां नंबर है। तो किसी भी रेखा या बिंदु की y अक्ष से x अक्ष से दूरियां निकालनी है हमको। तो ये y अक्ष, ये x अक्ष, एक रेखा इधर खींची, एक रेखा इधर खींची। तो इस रेखा का y अक्ष से दूरी कितनी है? a है। और ये एक किस अक्ष के द्वारा है? किधर जा रहे हैं तब मिल रही है? ऊपर जाने पर तो मिल नहीं रही, x अक्ष की ओर जाने पर मिल रही। यानी ये किसकी वैल्यू है दी गई? x की वैल्यू। बाईं ओर जाएंगे तो x की वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो x बराबर y अक्ष से किसी भी बिंदु की जो दूरी होती है वो x बराबर a होती है। ठीक है, और x अक्ष से दूरी क्या होगी? x अक्ष, y अक्ष। x अक्ष से दूरी किसी भी रेखा की या बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो ये हम किस ओर जा रहे हैं? x से दूर जा रहे हैं, यानी y अक्ष की ओर जा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू दी गई है b किसकी दी गई है? y की दी गई है। y बराबर b होता है। ठीक है,
तो ए कामा बी यदि कोई निर्देशांक दिया जाए तो जो ये आगे वाली वैल्यू है ये एक्स अक्ष के लिए है और ये किसके लिए है, वाई अक्ष के लिए, यानी एक्स मान होता है और ये क्या होता है, वाई मान होता है। ठीक है, अब इसकी अगर जो दूरियां निकालेंगे तो फिर उसके लिए हम अभी ग्राफ बनाएंगे यानी क्वेश्चन करेंगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, बिंदु की दूरी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी। तो एक बिंदु है -3,4, उसकी एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी के लिए हमने सूत्र क्या बताया था, y बराबर b। ठीक है, यदि a कामा b जो है निर्देशांक दिया जाए, ठीक है, तो ये y होता है, ये a होता है। एक्स अक्ष से दूरी y बराबर b होता है, y अक्ष से दूरी x बराबर a होता है, यही तो बताया गया था। तो एक्स अक्ष से दूरी के लिए y बराबर b, तो y बराबर यहाँ पर b की वैल्यू देखो, तुलना कराएंगे तो b की वैल्यू कितनी आ रही, 4। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी, और y अक्ष से दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, x बराबर a होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू देखो कितनी है, आगे वाला a होता है, पीछे क्या होता है, b होता है। तो x बराबर a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो x बराबर 3, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग भी था तो इसलिए हमने इसको बता दिया। अब तीसरा क्वेश्चन है बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी, और मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र बताया गया है कि √x² + y²। ठीक है, तो √x की वैल्यू यानी एक ही बिंदु दिया जाएगा तो x और y होगा, -6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। तो हल करेंगे, -6 का स्क्वायर 6 × 36 हो जाएगा, 8 × 64। तो ये कितना मान आएगा, ये मान आएगा टोटल 100। √100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो 10 × 100, 10 इकाई या यूनिट्स। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तब आगे क्वेश्चन जो है, एक ग्राफ दिया गया है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है, हमको बिंदु P के निर्देशांक निकालना है। तो बिंदु P के निर्देशांक मान लिया हमने क्या है, p x, y। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो x आगे x लिखा जाएगा। देखो x अक्ष के लिए कितना जानना है, तो रहता है 2 यूनिट। फिर y अक्ष की ओर कितना जाना पड़ रहा है, 3, वो भी कहाँ की ओर, नीचे की ओर। तो ये कौन सी वैल्यू हुई, माइनस की वैल्यू हुई। तो x के लिए मान कितना है, देखो 2 है, तो x अक्ष के लिए मान कितना आ रहा है, 2, और y अक्ष के लिए मान कितना आ रहा है, -3। तो p के निर्देशांक हो जाएंगे 2, -3। तो तीसरा क्वेश्चन है x अक्ष पर स्थित, x अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो x अक्ष पर स्थित कोई एक बिंदु है, ठीक है, -2, -5 व -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक बिंदु है जो x अक्ष पर स्थित है और उसकी जो है 2, -5 और -2, 9 से जो दूरी है वो समान है। तो ये हमने ग्राफ बना दिया, यहाँ कहीं पर -2, 9 आएगा और यहाँ कहीं चौथे चतुर्थांश में 2, -5 आएगा। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये कहाँ पर काट रहा है, x अक्ष पर, और इसी x अक्ष पर क्या है, एक बिंदु स्थित है। ठीक है, एक बिंदु स्थित है, वो इसी के निर्देशांक निकालने हैं। अब इस बिंदु की खास बात यह है कि ये a और b से समदूरस्थ है। तो p जो है a और b से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो ये P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या है, समान है। ये चीज़ कह रहा है समदूरस्थ का मतलब। तो PA बराबर PB, यदि बिंदु P A व B से समदूरस्थ है तो PA बराबर क्या हो जाएगा, PB। अब क्योंकि जो बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, और x अक्ष पर अगर जो स्थित है तो y का मान क्या होता है, x अक्ष पर y क्या होता है, 0 होता है, और y अक्ष पर x क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो PA बराबर PB। तो PA यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर वर्ग कर देंगे, तो रूट हट जाएगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 9 का स्क्वायर, बराबर। अब P की B से दूरी, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस माइनस प्लस y1 का होल स्क्वायर। आगे वाले से आगे वाले को घटाएंगे, पीछे वाले से पीछे वाले को। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2ab 2 दूनी 4x 9 9 81 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x 25। 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 4x इधर आएगा तो कितने x हो जाएंगे 8x, और 81 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस में कितना है 25 है। तो 81 बड़ा है तो इसी का चिन्ह हो जाएगा, घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6 बचा, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचा 5 बचा, किसके बराबर है 8 के, तो 8 1 8, 8 7 56, तो x बराबर कितना आ गया -7। तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु जो P है उसके निर्देशांक क्या माने गए थे x, 0, तो x की वैल्यू कितनी आई है -7 और कामा में 0, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बिंदु दिए गए, ठीक है, तो बिंदुओं -1, 3 व 5, 2 के मध्य दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बिंदु दिया गया है -1, 3 और दूसरा 5, 2, तो इसके लिए हम क्या मान लेंगे, आगे x1 पीछे y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है 5 रख देंगे, और फिर -x1, तो -1 दी गई है, x1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस 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 प्लस, फिर y2 कितना है 2 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, और होल स्क्वायर हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 1 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस ये माइनस का 1 बचेगा उसका स्क्वायर 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा √37 यूनिट या इकाई या मात्रक, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं -2, 6 व -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। दो बिंदु दिए गए, मान लेंगे एक बिंदु A है, दूसरा क्या है B, इसका मध्य बिंदु P है, और इसके निर्देशांक हम क्या मान लेंगे, मध्य बिंदु को हमेशा x और y मानेंगे, और इधर x1 y1 इधर x2 y2 दिया गया। हमको क्या निकालना है P के निर्देशांक, क्योंकि P क्या है A और B का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसके लिए सूत्र क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2/2। ये मान लेंगे x1 y1 है, और ये क्या है x2 y2 है। वैल्यू पुट करेंगे, तब x की वैल्यू x1 कितना -2 प्लस x2 कितना है -2 है, -2 रख देंगे बटे में 2, y बराबर y1 कितना है 6, y2 कितना है y2 है ना, ये कितना है 10 बटे में 2। हल करेंगे -2 -4, 2 से भाग कराएंगे तो कितना आएगा -2 ही आएगा, x का मान मिल गया। ठीक है, ऐसे ही y बराबर 10 और 6 16, 16 को 2 से भाग कराएंगे कितना आएगा 8 आएगा। तो x, y के निर्देशांक क्या आ गए -2, 8। ठीक है, तो -2, 6 व -2, 10 को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु क्या होगा -2, 8 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है हमको कि बिंदु A जिसके निर्देशांक 6, 9, B 0, 1 है, और C -6, -7 है। ठीक है, -6, -7 है, ये सभी क्या है समरेख है, और हमने बताया था समरेख के लिए क्या होता है, समरेख के लिए क्या होता है x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 - y2 बराबर क्या होता है 0 होता है। 123, 231, 312।
तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2 और ये मान लेंगे x3 y3 है। वैल्यू रख देंगे। x1 कितना है 6, y2 कितना है 1, माइनस y3 कितना माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है माइनस का 6 है तो प्लस माइनस माइनस, y1 कितना है 9 है, माइनस y2 कितना है 1 है। तो हम यहाँ से LHS ले रहे हैं क्योंकि हमको इसे समरेख दिखाना है। तो 7 और 1 8, 8 छंग 48 हो जाएगा और माइनस 8, 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा और 8 छंग 48 हो जाएगा। 48 से 48 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0। अतः और ये RHS के बराबर, अतः जो ये बिंदु दिए गए हैं ये सभी क्या होंगे समरेख होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए जो है के का हमको या फिर कह सकते के का मान निकालना है कब, यदि a जो कि कितना है 8,1 और जो b है जो कि कितना है k -4 और c जो कि कितना है 2,-5 समरेख है। यानी ABC पहले से ही दे दिया गया है समरेख है। यदि ये समरेख है तो फिर k का मान हमको निकालना है। तो 123 ठीक है, 123, 231, 312 ठीक है। ये क्या हो जाएगा समरेख के लिए प्रतिबंध। ठीक है, ये समरेख है तो ये मान 0 होगा। तो ये होगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। तो x1 की वैल्यू कितनी है 8 है, y2 की वैल्यू कितनी -4, y3 की वैल्यू कितनी माइनस माइनस प्लस का 5, प्लस x3 कितना है, x2 कितना है k, y3 कितना -5, y1 कितना है 1 है, x3 कितना दिया गया है 2 है, ब्रैकेट y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना -4 तो माइनस माइनस प्लस का 4 बराबर 0। 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचा, 8 से गुणा प्लस k गुणा ये कितना आ जाएगा -1 -5 -6 प्लस 2 गुणे 4 और 1 5 बराबर में 0। 8 × 8 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 6k प्लस का 5 दूनी 10। हल करेंगे तो 10 बराबर में 0। 6k इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 6k हो जाएगा और 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। तो 6 × 6 6 × 18 तो k का मान कितना हो गया 3 हो गया। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यदि k का मान हम 3 रखेंगे तो ये बिंदु क्या हो जाएंगे समरेख। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।